रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं और इरेशनल को पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ रैशनल इरेशनल के बारे में आप सिर्फ इतना ही जानते हो, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि रैशनल को पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट क्यों करते हैं और इरेशनल को पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट क्यों नहीं करते हैं? आखिर क्या मैटर है? क्या इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है? ये पी बाई क्यू का फॉर्म क्या है? ये पी बाई क्यू का फॉर्म क्या शो करता है? रैशनल पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? इन सारे डाउट को क्लियर करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। सो वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल उज्ज्वल मैथ्स, जहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर सेकंड, जहां पे रैशनल इरेशनल के बारे में सब कुछ जानेंगे, उनकी पूरी जन्म कुंडली, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या सब हुआ, क्यों पी बाई क्यू के फॉर्म में ये नहीं आता है और ये आता है। तो सबसे पहले बहुत जल्दी जल्दी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत कुछ जानना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रैशनल का मतलब क्या होता है। सिर्फ पी बाई क्यू का फॉर्म दैट इज नॉट इनफ। रैशनल का मतलब हिंदी में हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। अब हिंदी में परिमेय का मतलब होता है जिसकी मात्रा मुझे पता हो, whose quantity is known, जिसका क्वांटिटी पता हो, नॉट क्वालिटी, ओनली क्वांटिटी। तो ऐसे नंबर्स जिनकी क्वांटिटी मुझे पता हो वो रैशनल है, ठीक है। अब इसका डिफिनीशन कैसा है? डिफिनीशन मैंने छोटा ही लिखा है क्योंकि आई डोंट थिंक कि डिफिनीशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट है? कंसेप्ट। अगर आप कंसेप्ट जान गए तो ऐसा डिफिनीशन आप हजारों खुद से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कहता है कि विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये पी और क्यू क्या है और ये पी बाई क्यू का फॉर्म क्या है ये भी समझते हैं। पी और क्यू इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो ऑल्सो, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन क्यू जीरो, क्यू मतलब क्या? पी बाई क्यू, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो फिर काम खराब हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो अब बहुत सारे लोग ना कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग इतने, मतलब मैंने एक बच्चे से पूछा कि भाई ये इरेशनल है, रूट टू इरेशनल होता है तो उसको पी बाई क्यू को फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? उसने कहा यस, बाय में वन कर देंगे। तो ये सारे जो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं ये आपको नहीं सीखना है, आपको अच्छी बातों को सीखना है। अगर किसी ने आपको कह दिया कि 4 रैशनल है या इरेशनल है, तो आपको पता है ये छोटी सी बात है कि 4 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, बट हमने सीखा है कि 4 के फ्रैक्शन में लोग 1 डाल सकते हैं डिनोमिनेटर में, एंड नाउ इट हैज कम टू द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। तो ये रैशनल है। फिर -4, यस, इसको भी मैं बाई में 1 कर सकता हूं, इट इज ऑल्सो रैशनल, ठीक है। फिर क्या 0.3 रैशनल है? 0.3 रैशनल है? आप सोचोगे कि सर तो बता रहे हैं कि सबके नीचे में क्या करना है, 1 डाल देना है। हम लोग यहां भी 1 डाल देते हैं, एंड ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है यहाँ पे कि अगर आप नीचे में 1 डाल दिया तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नहीं डालना है, इसलिए नहीं डालना है क्योंकि 0.3 खुद में एक फ्रैक्शन है। 0.3 खुद में एक फ्रैक्शन है। 0.3 का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? 0.3 का मतलब होता है 3/10, एंड दैट इज द रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ये सही है, ये गलत है। तो पॉइंट वाले नंबर के फ्रैक्शन में 1 डाल के हम लोग उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट हैज़ इट्स ऑन वैल्यू, ठीक है। इसका अपना ही वैल्यू होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ पे पहला डाउट क्लियर हुआ? ओके, एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट डाउट कि पी बाई क्यू में क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। ओके, पहले बात करते हैं कि मैं 0/4 लिख सकता हूँ क्या, या फिर मैं क्या 4/0 लिख सकता हूँ? तो डिफिनीशन के हिसाब से तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। हो गया यहाँ पे, अब क्या होगा बताओ? लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं है, यहाँ न्यूमरेटर जीरो हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? इनका वैल्यू क्या है? आखिर ये क्यों नहीं होना चाहिए? देखो यहां पे मैं एक बात बताता हूं आपको कि 4 यहां पे एक्चुअली ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि आप 0 में 4 से डिवाइड करो। तो 0 में 4 से मैं डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि आप कहोगे 4 के टेबल में 0 नहीं आता, लेकिन 4 के टेबल में 0 नहीं आता, लेकिन 4 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये सेम क्वांटिटी है ना, मे बी 0 कुछ नहीं होता, लेकिन सेम क्वांटिटी है, एंड यहाँ की बात खत्म हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया? ये 0 के बराबर होता है। तो 0 बाई समथिंग हमेशा 0 के बराबर होता है। यहाँ पे बात क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पे जब हम ये सोचेंगे कि अब 4/0 का मतलब क्या हुआ कि 4 में डिवाइड करना है 0 से, तो 4 में 0 से डिवाइड करो। अब 0 को हम कितने से भी मल्टीप्लाई कर दें 0 ही आएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे 4 चाहिए। क्या कभी आ सकता है? इज इट पॉसिबल वी कैन एवर गेट 4? नेवर। अब 5 लगा दो, 6 लगा दो, 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर 4 बचा रहेगा। तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल।
तो यहाँ पे हम लोग इसको अनडिफाइंड कहते देते हैं। कुछ लोग बहुत गलत बताते हैं इसको कि ये इन्फिनिटी होता है, ये इन्फिनिटी नहीं होता है। यू नो, दिस इज द साइन ऑफ अनडिफाइंड, दिस इज द साइन ऑफ अनडिफाइंड, दिस इज नॉट द साइन ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं इन्फिनिटी की, तो इन्फिनिटी को हम लोग दो तरह से डिनोट करते हैं, एक तो पॉजिटिव इन्फिनिटी और एक नेगेटिव इन्फिनिटी और एक पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी है। नंबर लाइन पे ये राइट साइड में जा रहा है, क्योंकि राइट साइड में सपोज करो ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर हम सिर्फ यहाँ पे इन्फिनिटी लिखते हैं ना, इन्फिनिटी, तो ये गलत है, ये इन्फिनिटी होता ही नहीं है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा साथ में आएगा, तभी इन्फिनिटी की बात करेंगे। सो दिस इज द साइन ऑफ अनडिफाइंड। तो 4/0 में 0 नीचे नहीं हो सकता है, कभी 0 नीचे नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ बात क्लियर है, समझ पा रहे हो बात को? ओके, कोई भी डाउट हो यू कैन, यहाँ पे मैं देखो एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ, मैंने देखा बहुत सारे बुक्स में, अच्छे बुक्स में डाउट क्लियर नहीं किया गया है, और जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तो कैसे सीख पाओगे, एक कंसेप्ट पे पकड़ कैसे बनेगा। आज मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस है मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी मुझे पढ़ना है, आपको पढ़ाना है, मैं सब कुछ जानता हूँ बारीकी से, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ किसी के सामने जा सकता हूँ कि यू कैन आस्क मी एनीथिंग, कुछ भी पूछो मैं बताऊँगा, इसलिए क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी सब कुछ जानो। सिर्फ P/Q और P/Q नहीं होता है, ये जाने से फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे पढ़ने वाले लोग जिंदगी भर बस नाम का पढ़ा लिखा रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग बिगर इन योर फ्यूचर, देन यू विल हैव स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ अच्छा काम करना, कुछ अलग करना। इतना तो सब जानते हैं, बुक में लिखा हुआ है, सारे टीचर पढ़ाते हैं, ये सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं। सो डोंट वरी, यहाँ पे आपको मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, मे बी कहीं और मिलता हो, लेकिन मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। सो आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल एंड आई नीड योर सपोर्ट। आपका सपोर्ट भी चाहिए मुझे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रिवॉल्यूशन है मेरा। मैं चाहता हूँ कि ये पूरे इंडिया में हर स्टूडेंट तक पहुँचे और सारे लोग को मैथमेटिक्स का अच्छा कंसेप्ट मिले, सबको मैथमेटिक्स पे पकड़ बने। जो लोग कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन वही लोग बोलेंगे कि ये सबसे आसान है और दूसरे को बताएंगे कि गो एंड वॉच द वीडियोस ऑन उज्ज्वल मैथ्स एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट आपको यही करना है कि अगर आप अच्छे सीख पा रहे हो, अगर आप नहीं सीख पा रहे हो तो फिर दूसरे को सजेस्ट क्या करोगे, लेकिन अगर आप सीख पा रहे हो तो दूसरे को सजेस्ट करो, क्योंकि सबको पढ़ने का हक है, बराबर हक है, और ये हक मैं आपको दिलाऊंगा। तो यहाँ पे आप समझ चुके हो, ये वाला डाउट क्लियर हो गया है कि Q ≠ 0 क्यों होना चाहिए, पढ़ी में का मतलब क्या होता है, ये समझ चुके हैं। अब यहाँ पे P/Q के फॉर्म में डिनोट हमने कर लिया, इसकी बात करते हैं। ये बेचारा डिनोट नहीं हो पाता, इसने ऐसा क्या कर दिया, आखिर ये इरेशनल ने ऐसा क्या कर दिया कि ये डिनोट ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो मैं भी किसी बुक में मैंने देखा नहीं लिखा हुआ, बट मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैं बताऊंगा आपको। एंड बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। इससे पहले, ये जानने से पहले हमको पता करना पड़ेगा डेसिमल एक्सपेंशन। अभी इसको मैं ब्रेक करता हूं, ठीक है, क्योंकि ये हम तब जान पाएंगे जब हम लोग देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा कैसा होता है, रैशनल का और इरेशनल का। ऐसे आप समझ सकते हो कि इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, ये आपने देखा इरेशनल का, जो आपने देखा यहाँ पे डिफिनेशन की, व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। एक्चुअली वो नंबर कौन सा नंबर है, ये वो कैसे नंबर्स हैं जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं इसका एक एडिशनल डिफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डिफिनेशन तो बच्चों वाला डिफिनेशन है, हम लोग क्लास 9 में आ गए, बड़े हो गए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर which is not a perfect square। अब आपको ये डिफिनेशन याद रखना है। यहां से बात क्लियर होता है कि एक्चुअली इरेशनल नंबर होता क्या है, ये आपको पता चल रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट। मतलब क्या, जैसे मैं बात कर लूं कि टू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2 जो है ना, ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों इरेशनल होता है अभी बताऊंगा आपको जब हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन की। तो फिर √3, ये √3 क्या है, √3 मतलब 3 क्या है, 3 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इट इज नॉट रैशनल। फिर √4 की बात करते हैं। √4, यस, √4 का वैल्यू 2 होता है,
क्योंकि 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट के अंदर में आता है तो वो बन जाता है रैशनल, क्योंकि 2 क्या है, रैशनल है, तो ये रैशनल हो जाता है। फिर रूट 5 की बात कर लें, अब 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो आप समझ चुके हो नया डेफिनेशन की इरेशनल क्या होता है, वो नंबर का स्क्वायर रूट जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। दैट इज नॉट द डेफिनेशन, दैट इज द रियल डेफिनेशन, आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। सब कुछ डिपेंड करता है इसी पे। आखिर हमारा सवाल था कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यों नहीं आता, ये हमको ये बताने वाला है डेसिमल एक्सपेंशन। देखो, सबसे पहले मैं पूछता हूं कि 4 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। क्या 4 को डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप कहोगे कि 4 में डेसिमल है ही नहीं तो कैसे लिखें, लेकिन लिख सकते हैं 4.0, इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन का कोई मैटर नहीं करता है, ये रैशनल ही है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन डजंट मैटर। यहां पे 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करने पे, डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 0.8। यहां पे देखो, यहां पे डेसिमल एक्सपेंशन से कैसा रहा, ये एक्चुअली खत्म हो गया, इसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मिल गया 0.8, और यहाँ पे डेसिमल आगे नहीं बढ़ रहा है, यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन जब हम 7 में 6 से डिवाइड करेंगे, 7 में 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1.1666 एंड ये बढ़ता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे 10/7, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, मैंने इसका वैल्यू लिख के रखा है क्योंकि मुझे याद नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है, 10/7 आप डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू आने वाला है 1.428571, 428571, 428571, ये रिपीट होता चला जाएगा बहुत आगे तक, ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये खत्म ही नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे अब इन नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आखिर कोई नंबर मुझे पूछे कि 10/7 का क्या वैल्यू है, तो मैं इतना लिखूंगा, नहीं इतना नहीं लिखना है। अगर इतना लिखना है तो आगे भी तो कुछ होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर देखा कि हम क्या करते हैं, 1.1 और 1.1 तो वो ठीक था। अब यहाँ पे 6 जो है ना, वो 6 बार बार आ रहा है, हर बार 6 ही आने वाला है, तो हम 6 लिख के और इस पे हम ऐसा साइन लगा देंगे 1.16 बार। ठीक है, 6 पे ये जो साइन लगा हुआ है, इट इज साइन ऑफ बार। यहाँ पे इसको रैकरिंग भी कहते हैं, 1.16 पे रैकरिंग, इसका मतलब ये है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं कन्वर्ट करके। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि डेसिमल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, फिर भी ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। फिर यहां पे 10 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, गौर से देखो पता चलेगा कि यस, ये जो है ना 428571, फिर 428571, यही सेट ऑफ डिजिट, ये एक डिजिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मे बी 6 डिजिट है, ये बार बार यही 6 डिजिट रिपीट होते रहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1.42851, इस पूरे पे हमको बार लगा देना है, रैकरिंग लगा देना है। ठीक है, तो ये रैशनल है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से आया, ये 10/7 से आया है ये वैल्यू। ठीक है, तो आप समझ चुके हो कि रैशनल का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा कैसा होता है। नोटिस करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डेसिमल खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ पाया था, सो इट इज टर्मिनेटिंग। यहाँ पे टर्मिनेटिंग आ गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या टर्मिनेट हुआ, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि 6 तो आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक खास बात है इसमें कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, 6 ही आ रहा है। अगर कोई मुझसे पूछे कि इसको आगे लिखना तो क्या लिखोगे, मैं आंख बंद करके कहूंगा कि भाई यहाँ पे लास्ट में 6 था, अब वो 6 ही आता रहेगा बार बार। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये रिपीटिंग है, क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो इसको हम रिपीटिंग या रेकरिंग लिख सकते हैं। रिपीटिंग लिखो या फिर आप रेकरिंग लिखो। ठीक है, ये दोनों ही बातें होती है। तो फिर यहां पे देखो, खत्म तो नहीं हुआ, सेम खत्म नहीं हुआ, डेसिमल खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, सो इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रेकरिंग। ठीक है, तो जब भी
रिपीटिंग होता है ना, रिपीट जब भी होता है तो डेसिमल के बाद ही, डेसिमल से पहले रिपीट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या कहा, डेसिमल एक्सपेंशन, तो डेसिमल के बाद रिपीट होगा। तो आप यहाँ पे कंफर्म हो चुके हो कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग या तो वो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर वो खत्म नहीं होता है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है तो वो बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो मुझे पता चल जाता है, मैंने क्या कहा था, ये पड़ी में है हिंदी में, मतलब इसका क्वांटिटी मुझे पता है कि कितना क्वांटिटी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ भाई ये खत्म तो नहीं हुआ लेकिन बार बार 6 आएगा, ये मुझे पता है। आई नो द क्वांटिटी व्हिच इज अबाउट टू कम, मैं उस क्वांटिटी को जानता हूँ जो आगे आने वाला है, ये मैं जानता हूँ। इसीलिए ये क्या है, इसलिए रैशनल है, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। लेकिन जब बात करेंगे कि यहाँ पे अब √2 का जब देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा। आपने देखा कि जब आपको पता होता है कि आगे क्या आने वाला है तो वो p/q के फॉर्म में आ जाता है। खत्म, डेसिमल खत्म नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो आगे क्या आने वाला है मुझे पता है तो उसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेकिन खत्म भी नहीं हो रहा है और मुझे पता भी नहीं है कि आगे मतलब आई डोंट नो द एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी मैं नहीं जानता हूँ कि क्या आने वाला है, तो मैं कैसे उसको डिनोट कर दूंगा। यहां पे मैंने क्या कहा था, ये क्या डिनोट करता है, ये 5/4, ठीक है, या 10/7, ये क्या डिनोट करता है, ये क्या डिनोट करता है, ये एक्चुअली ये डिनोट करता है कि ये डिनोट कर रहा है कि 5 में 4, ठीक है, 5 में 4, ये फिक्स क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्वांटिटी के बारे में एज्योर्ड है कि ये इतना फिक्स क्वांटिटी है। 10 में 7 मैं यहाँ पे जानता हूँ, क्लियर है, ठीक है। तो जब मुझे कितने में कितना ये मुझे पता चल पा रहा है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 6 में 7, 7 में 10 पॉसिबल है, 7 में 10 पॉसिबल है मे बी। तो यहाँ मुझे क्वांटिटी पता है, फिक्स क्वांटिटी है। लेकिन जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ये कब मुझे पता चला, क्योंकि तब मैंने देखा कि ये बार बार रिपीट ही तो हो रहा है, आगे क्या आने वाला है मुझे पता है, ठीक है, आई नो द क्वांटिटी, सो इसको मैं p/q को फॉर्म लिख दिया। यहाँ पे मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि आगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो और √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे ना, इतना लंबा, ठीक है, मैं कुछ लिख के रखा, मुझे याद नहीं है उतना, 1.414 2133 1.4142133, 2-3 और लिख देता हूँ मैं, 6237, एंड ये खत्म नहीं हुआ, ये जा रहा है आगे बढ़ता जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये आप देखो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम आ गई, √2 का जो वैल्यू था ना डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ तो हमने निकाला, अब यहाँ पे ये भी खत्म नहीं हो रहा है, ये भी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें एक खास बात थी कि ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो मुझे पता है कि आगे क्या आने वाला है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए √2 का वैल्यू 10 ट्रिलियन, अब यू विल नॉट बिलीव कि 10 ट्रिलियन तक, 1 मिलियन में 10 लाख, फिर बिलियन में 10 करोड़ और ट्रिलियन में 10 अरब, ठीक है, 10 अरब मतलब 100 अरब डिजिट तक इसका वैल्यू निकाला गया। इसका वैल्यू कितना डिजिट यू कैन नॉट इमेजिन, लेकिन उतने निकालने के बाद ही पता चला कि यार इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। निकालने वाला खुद परेशान, कंप्यूटर ने कहा कि भाई मेरे को माफ़ कर दो, ये रिपीट नहीं होगा, अब मुझे बकस दो, ठीक है। तो फाइनली पता चला कि यहाँ तक जाने के बाद कि ये रिपीट नहीं हो सकता है। तो जब रिपीट ही नहीं होगा तो आगे क्या आने वाला है आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ रिपीट था तो मुझे पता था कि ओ यहाँ पे अब 6 ही आएगा, यहाँ पे अब 1 आ गया, यहाँ भी 1 है तो फिर यहाँ से 4 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पता नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। तो आगे आने वाला क्वांटिटी आपको पता ही नहीं है तो कैसे बता पाओगे कि क्वांटिटी फिक्स है या फिक्स नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी इज नॉट नोन हेयर, यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में पता नहीं है कि क्या आने वाला है। सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि ये कितना होने वाला है, क्या होने वाला है। तो हम इसको कैसे लिख दें, यहाँ पे पता था कि 5 में 4 आने वाला है तो हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे पता था कि यहाँ पे ये आने वाला है, यहाँ पे 1.666 आने वाला है मुझे पता है, इसलिए मैंने 7/6 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या आने वाला है ये मुझे पता नहीं है, सो हम इसको नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए दैट इज़ द रीज़न कि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि p/q एक सर्टेन क्वांटिटी को डिनोट करता है, ये सर्टेन क्वांटिटी को डिनोट करता है और यहाँ पे क्वांटिटी सर्टेन नहीं है, आगे क्या आएगा मुझे पता ही नहीं है। दैट इज़ द मेन रीज़न, ठीक है, जो शायद किसी किताब में नहीं लिखी। मैंने बहुत जगह ट्राई किया कि बच्चे कैसे जाने इसको, फाइनली नहीं मिला तो मैं सोचा नहीं मैं बताऊंगा यूट्यूब पे, एंड फाइनली द डे हैज़ कम जब मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिर्फ √2 ही नहीं, √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं होगा, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन लेते चले जाओ, कहाँ तक 10 ट्रिलियन नहीं 1000 ट्रिलियन चले जाओ, नहीं रिपीट नहीं होगा ये। फिर √5 इसका वैल्यू निकाल लो, ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। एक बात आती है पाई की, आपको पता है कि पाई के वैल्यू हम लोग कितना लिखते हैं,
आई थिंक 1.732, आई थिंक ये इसका वैल्यू है। तो यहाँ पे जब पाई की बात करते हैं तो पाई एक इरेशनल है, पाई एक इरेशनल है। पाई का जो वैल्यू हम लेते हैं ये सॉरी 3.14 होता है, आई एम सॉरी 3.14। लेकिन 3.14 आपको लगता है कि ये वैल्यू, एक्चुअली ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू ऐसे ही बढ़ता जा रहा था। बस मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग का मैंने, जैसे हम √2 का वैल्यू क्या लेते हैं 1.414, हम लोग बस इतना ही लेते हैं, इतना ही, बाकी को छोड़ते हैं क्योंकि मुझे आगे का मुझे पता ही नहीं है। सो यहाँ पे पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 लेते हैं, आगे का वैल्यू छोड़ देते हैं। पाई इरेशनल है, पाई इज इरेशनल। फिर आप कहोगे कि पाई इरेशनल है तो पाई को 22/7 के फॉर्म में क्यों लिख दिया, ये तो p/q का फॉर्म है, ये p/q का फॉर्म है। तो ये एक्चुअली ना इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वैल्यू भी एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 अप्रॉक्स है, 3.14 भी अप्रॉक्स है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आर्यभट्ट, आपको पता है कि हमारे इंडिया के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने लगभग 10,000 डिजिट तक, या पता नहीं 10 मिलियन ऐसा ही कुछ था, मतलब बहुत निकाला, उन्होंने बहुत निकाला, ठीक है। लेकिन फाइनली उनको भी नहीं मिला, फाइनली उन्होंने भी कहा कि भाई मेरे को माफ़ कर दो, ये रिपीट नहीं होने वाला है। सो पाई इज इरेशनल बट द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट इरेशनल, ये रैशनल है। क्लियर? यहाँ पे आप समझ चुके हो कि रैशनल इरेशनल में एक्चुअली में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस है, क्यों नहीं कर पाते हैं। आई थिंक सारा डाउट क्लियर हो गया। डाउट क्लियर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो अपने यूट्यूब वाले सेक्शन के कमेंट सेक्शन में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड वंस मोर आई एम गोइंग टू टेल यू कि पार्टिसिपेट इन माई रिवोल्यूशन, मैथमेटिक्स रिवोल्यूशन। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, दूसरे को बता के कि आप यहाँ पे आओ, पढ़ो आप भी, क्योंकि सीखने का हक सबका है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा नंबर सिस्टम का, उसमें हम जानेंगे कि ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर, इरेशनल और रैशनल नंबर के ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। वो ऑपरेशन ये वाला पेट फाड़ने वाला ऑपरेशन नहीं, ठीक है। नंबर जैसे कि एक इरेशनल को ऐड करेंगे तो क्या होगा, दो रैशनल को ऐड करेंगे तो क्या होगा, दो इरेशनल को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। और कैसे हम दो इरेशनल को ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये नहीं सीखोगे तो इरेशनल नंबर में आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, इट इज अबाउट टू कम, ठीक है, वेरी सून। तो देखते रहो, एंजॉय करते रहो, ठीक है। एंड कैसा लगा वीडियो मुझे बताना कमेंट में, कि आपका कुछ सुझाव हो, कुछ अच्छा चाहते हो आप कि मैं कुछ और इसमें इंप्रूव करूं, तो यू आर वेलकम, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।